अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। अच्छा जी, आज की वीडियो मैंने सोचा थोड़ी सी बनाई जाए कि ब्रीडिंग बॉक्स की मैनेजमेंट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो आज मैं आपको उस बारे में बताऊंगा। अच्छा जी, अब एग्स आ चुके हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि जिस दिन अंडे आए वो हम उससे आगे आप 25-26 दिन हो गए हैं, कोई बच्चे नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये है कि सारी फीमेल्स ने इंक्यूबेशन स्टार्ट नहीं की होती। तो इंक्यूबेशन नॉर्मली 2 to 4 डेज़ के बाद कुछ hen स्टार्ट करती हैं और कुछ लेंग 6 के 6 अंडे कंप्लीट करने के बाद करती हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो है ना आपका बच्चे निकलना शुरू हो जाएं ठीक 21 या 22 दिन के बाद। हम कैलकुलेट करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड के बाद से, यानी कि जब से hen जो है वो अंडों पे बैठना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो जो आपने आदत डालनी है अपने बर्ड को, नंबर 1 एक चीज़ तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आपने नेस्ट बॉक्सेस डेली चेक करने हैं, कम से कम 1 दफ़ा, 2 दफ़ा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लवबर्ड कंपेंडियम में डर्क वैन डाल अबेले जो है, जो इसका ऑथर है, वो ये कहता है कि चेक द नेस्ट बॉक्सेस ट्वाइस अ डे, ठीक है। तो कम से कम 1 दफ़ा आप ज़रूर करें, 2 दफ़ा बेशक ना करें। उसके लिए बर्ड को थोड़ा ट्रेन करें। ज़रा दिखाइएगा। अब मेरे जितने बॉक्सेस भी लगे हुए हैं, फर्स्ट आई नॉक द बॉक्स और आई मूव माई हैंड इन अ सर्कुलर मोशन, कि वो एक साउंड क्रिएट होती है और उसे बर्ड को पता चल जाता है कि ये चेकिंग करने लगे। ज़रा दिखाइएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका बर्ड को पता होगा कि इट्स अ रूटीन चेकअप, वो घबराएगा नहीं या कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो देखिएगा बर्ड, वो बर्ड दिखाएं बाहर आ गया, वो बर्ड दिखाएं बाहर आ गया। अब ये देखें, ये इसका नेस्ट बॉक्स है। इस तरह की टॉर्च मैंने अपने पास रखी होती है। ये मैं जब भी चेक करता हूँ तो मैं ये भी देख लेता हूँ कि एग्स फर्टाइल हो गए हैं कि नहीं। तो दिखाइएगा जी, ये देखें जी, ये एग फर्टाइल है, ये भी फर्टाइल है, ये 2 भी फर्टाइल नहीं हुए, जो कि हो जाएंगे। अच्छा, साथ साथ आप इस पर मेंशन करते जा रहे हैं, ये ज़रा दिखाइएगा जो मैंने बनाया हुआ है, कि इसका ये जो अंडे फर्स्ट क्लच मैंने इसका फॉस्टर कर दिया था। टिक्स का मतलब है कि ये एग्स जो हैं ये फर्टाइल हो गए थे, और 2 बॉक्स नंबर 90 नंबर बॉक्स में मैंने इसके एग्स फर्टाइल किए थे। अब ये इसका सेकंड क्लच है, तो इसके जो 3 अंडे मैंने नोट किए हैं, चौथा भी करूँगा। पहला जब फर्टाइल हुआ था तो मैंने टिक लगा दिया था, तो ये भी एक इसका रिकॉर्ड है। अच्छा, दूसरा जो अंडे होते हैं उनको जब मैं फॉस्टर करता हूँ तो उसके ऊपर नंबर्स लिख देता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि अब मेरे क्योंकि केजेस पे दिखाएगा, सब पे नंबरिंग हुई हुई है। ज़रा दिखाएँ, सब पे नंबरिंग हुई हुई है। मैं जब इस 9 नंबर के लेट से जो मैंने एग्स फॉस्टर किए तो मैं हर अंडे के ऊपर 9 लिख दूंगा। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ज़रा इधर आइएगा। ये दिखाएंगे, मैंने फिर इसको नॉक किया और ये इसके अंदर कुछ अंडे पड़े हुए हैं। तो ये देखिएगा, ये 7 नंबर के पेयर के एग्स हैं, तो मैंने हर अंडे के ऊपर 7 लिखा हुआ। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको जब बच्चे निकलेंगे तो एग्जैक्टली पता चलता रहेगा और कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सम टाइम 2 डिफरेंट बॉक्सेस के एग्स भी इक्का दुक्का किसी और जो नेस्ट बॉक्स का होता है वो भी रखना पड़ता है, तो नंबरिंग से उसके लिए बड़ा जो है ना ईजी हो जाता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपके 6 अंडे आए, अब पहला अंडा आया फर्स्ट को, और क्योंकि ऑल्टरनेटिव डेज पे hen जो है वो ले कर रही होती है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें जो आखिरी बच्चा निकलता है वो तकरीबन जाके निकल होता है 10वें दिन के बाद, तो वो बहुत छोटा होता है और पहला बच्चा 10 दिन का हो चुका होता है, जिससे आखिरी बच्चा सम टाइम मर जाता है। तो ऐसा जो बच्चा निकले उसको आपने उठा के किसी और पेड़ के नीचे रखना और कोशिश करनी है कि अगर वो ब्लू बच्चा है तो आप ग्रीन बर्ड्स के नीचे रख दें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो की सिचुएशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ऐसा परमानेंट मार्कर लें, ऐसा मार्कर जो कि उसके हेड पे आप यूज़ कर सकते हैं और टांग पे लगा सकते हैं। उससे ये मार्कर का निशान 2 से 3 दिन रहेगा, उससे आसानी होगी कि बच्चा गुमेगा नहीं अगर ऐसा करना पड़े इन केस। तो ये दिखाइएगा जी, ये देखें, ये मैंने बच्चे फॉस्टर किए। अब ये भी ब्लू कलर के हैं, फेलोज़ के स्प्लिट हैं, और जो पेयर पाल रहा है मेरा 16 नंबर पेयर, वो भी दिखाइएगा पार ब्लू है और अल्बाइनो है, पार ब्लू स्प्लिटिनो और अल्बाइनो। अब इनके बच्चे भी मोर और लेस एक जैसे आ सकते हैं, तो मैंने इनको मार्क कर दिया। अब ये मुझे पता चलता रहेगा कि ये बच्चे जो हैं ये फेलो के स्प्लिट जो बर्ड्स हैं उनके हैं। अच्छा, ये कब तक ऐसा रहेगा? जब तक इनको रिंग नहीं डाल जाते। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि
एक तो आपने नेस्ट बॉक्स में चेक कर लिया, बच्चों का वो मार्क कर लिया, आपने अंडों की फर्टिलिटी चेक कर ली। फिर आपको नेस्ट बॉक्स डेली चेक करने का क्या फ़ायदा होगा कि कुछ एग्स ऐसे होंगे जो आखिरी एग्स होंगे बच्चे निकलने के बाद, क्योंकि जब 6 अंडे थे 4 बच्चे निकले आखिरी 2 एग्स के ऊपर, उन 4 बच्चों के जो ड्रॉपिंग्स हैं वो चिपक जाती हैं, जिससे अंडा थोड़ा गंदा हो जाता है। होगा क्या कि उसकी कोटिंग से, वो जो ड्रॉपिंग्स की कोटिंग है उससे उनका सांस रुक जाता है और आपने नोट किया होगा वो अंडे डेड इन शेल हो जाते हैं। तो जब आप डेली चेक करेंगे तो आपने एक काम और ये करना है कि आपने उन अंडों को साफ़ भी कर लेना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने साफ़ करना कैसे है। अच्छा, आपने सिंपली ये करना है कि आपने इस तरह की, आप कॉटन ले लें या कोई भी ऐसी चीज़ ले लें आप, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने पानी को थोड़ा सा गर्म कर लिया और ये कॉटन है, ये कॉटन मैं इसके अंदर डिप करूँगा, ठीक है। और ये जो अंडे दिखाइएगा, ये देखें, क्योंकि इसके साथ बच्चे भी हैं तो ये अंडे थोड़े थोड़े गंदे आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको इससे क्लीन कर दूँगा, ठीक है। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो अंडे हैं ये साफ़ हो जाएंगे, अंदर जो एक कोटिंग आने की वजह से ऑक्सीजन इनहेल और एक्सेल नहीं कर सकता बच्चा, एक तो वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, एग की ह्यूमिडिटी भी ठीक हो रही है। जो ह्यूमिडिटी का लोगों को मसला आता है वो इसके गीले होने से उसका ह्यूमिडिटी लेवल भी ठीक हो जाएगा। ये मैंने साफ़ किया, इसको थोड़ा सा मैंने इसे हल्का सा ड्राई कर लिया और मैंने अंडे को वापस रख दिया। ये देखेंगे अब ये प्रॉपरली हैच हो जाएगा। डर्क वैन डाल जो है लवबर्ड कंपेडियम में, उसने ये लिखा और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा कि आप अपने जो चिक्स जो निकलते हैं ना, उनको डेली, जब वो बर्ड अभी ग्रोइंग स्टेज पे हो, सेल्फ नहीं हुए, तो उनको डेली होल्ड करें, उनको पकड़ें, ठीक है। उसका फ़ायदा क्या होगा वो लिखता है, ये देखें। बर्ड इस तरह जो बच्चे होते हैं ना, जो इस एज के, ऐसे थोड़ी छोटी एज के होते हैं, जैसे कि ये वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये वाले बच्चे हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं जब ये एक सर्टन एज पे पहुंचते हैं आपके साथ, उनकी एक एक्वेंटेंस डेवलप हो जाती है। देखें इसका क्या हुआ, ये बच्चा ये फील कर रहा है कि मुझे, अब मैं इसको एलियन नहीं लगूंगा जब ये बड़ा होगा, ठीक है। उससे एक एडवांटेज जो होगा वो ये होगा कि इन फ्यूचर ये बच्चे जब ब्रीडिंग के काबिल होंगे, तो जो हम कहते हैं ना बर्ड स्ट्रेस में चला गया जी, बर्ड डरता है आपसे, और जब आप एंटर होते हैं बर्ड भागते हैं, वो नहीं होंगे। तो आप अपने जो बच्चे हैं, और दूसरा ये कि इनकी हेल्थ का भी चेकअप रहता है। रिंग्स इनको डाल चुके हुए हैं, ये मेरे उसके फेलो के स्प्लिट्स बच्चे हैं, ये पार ब्लू ओपलाइन था और वो ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट फेलो। तो मैं इनको डेली, जो बच्चे इस एज के, उनको आप होल्ड भी करें ताकि वो कंफर्टेबल हो जाएं आपके साथ। नेस्ट बॉक्सेस रूटीन से चेक करने का एक और फ़ायदा ये होगा कि रिंग्स जब डलने हैं तो रिंग्स की डेट गुजर ना जाए, और जो चिक है उसका पाँव इतना डेवलप ना हो जाए कि उसमें से रिंग गुजरे ना। तो ये LSP के रिंग्स हैं, वेरी फाइन क्वालिटी, बताया मुझे इस दफ़ा। अच्छा, ये रिंग्स मैं डालता हूँ 10 से 15 दिन के दरमियान। जब रिंग डाल जाता है तो बर्ड की आइडेंटिफिकेशन परफेक्ट हो जाती है। अब रिंग के अगेंस्ट पेडिग्री मेंटेन कैसे हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो आप रिंग्स जो हैं वो भी, जब आप डेली बर्ड्स को चेक करेंगे, बॉक्सेस को चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किन बर्ड्स को रिंग डलने वाले हो गए और आप उनको रिंग डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि फॉस्टरिंग है। अब फॉस्टरिंग के अंदर मेरा ये वाला सेक्शन, ये 97 से लेके 108 वाला, ये सारा सेक्शन फॉस्टरिंग के लिए। इसी तरह जो नीचे भी बर्ड्स लगे, काफ़ी सारे बर्ड्स फॉस्टर हैं। अब क्या होगा कि लेट्स अज्यूम मेरा एक मेन ओपलाइन का पेयर है जो कि 1 दिसंबर को जिसने ले किया, तो अब मैंने ये देखना है कि इन पेयर में से कौन से बर्ड हैं जिन्होंने 1 दिसंबर जो कि आपके मेन पे की लेंगे, उससे 4 से 5 दिन पीछे या आगे में फॉस्टिंग हो सकती है। 4 to 5 डेज़ का अगर मार्जिन है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने उस फॉस्टर जो बर्ड्स हैं उनके अंडे को फर्टाइल नहीं होने देना। क्यों? अगर वो भी फर्टाइल हो गए तो इतने अंडे आप रखेंगे किधर और निकलेगा क्या? तो मैं उन अंडों को वेस्ट कर देता हूँ। किस तरह करता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये 105 नंबर पेयर है, ठीक है, अल्बाइनो ब्लैक आइज हैं जो मैंने फॉस्टिंग पे लगाए हैं। ये इनके कुछ अंडे हैं,
ठीक है, ये एक अंडा फर्टाइल हो चुका था तो मैंने इसको नहीं फेंका। अगर फॉस्टर पेरेंट्स का भी कोई अंडा फर्टाइल हो जाए तो फिर उसको मैं नहीं फेंकता। अब आप ये देखें, ये 2 अंडे ऐसे हैं जो भी फर्टाइल नहीं हुए, और क्योंकि मेरे मेन पेयर्स की लेइंग कंप्लीट नहीं हुई तो मैं इनको क्या करूँगा कि मैंने अंडों को ऐसे पकड़ा और मैंने इनको अच्छी तरह शेक कर दिया ऐसे। जब आप इनको हिलाएंगे तो इनकी जो योक है और जो प्रोटीन है जो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो मिक्स हो जाएगा। अब ये अंडे फर्टाइल नहीं होंगे, ये मैंने वापस रख दिए। फीमेल बैठी भी रहेगी तो अब इनमें फर्टिलिटी नहीं आएगी। अच्छा, ये क्यों किया जाता है कि जब एक दफ़ा अगर बेबी बनना स्टार्ट हो जाए, उसकी हार्ट बीट आ जाए तो आप उसको ना करें, लेकिन ये करना इसलिए है कि हैन के नीचे अंडे भी रहें और जब तक मेन पेयर के अंडे कंप्लीट हों तब तक ये अंडे पड़े रहेंगे तो फर्टाइल भी नहीं होंगे। बाद में आप फेंक दें और मेन पेयर के अंडे इसके नीचे रख दें, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं 6-7 बच्चे और उनको 8-10 दिन गुजर गए हैं, या इवन बच्चे जब बड़े भी हो जाते हैं तो नेस्ट बॉक्स बहुत डैम्प हो जाता है, बहुत गंदा हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, ये देखें जी, ये दिखाइएगा। अब ये 4-6 बच्चे हैं माशाल्लाह, ये बड़े हो रहे हैं और इनका नेस्ट बॉक्स नीचे से ना आहिस्ता आहिस्ता गंदा होता जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इन बच्चों को बाहर निकालूँगा, ठीक है, किसी एक प्लेट या बकेट में आप निकाल लें इनको। ये अगेन वही मार्क किया हुआ मैंने, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल लिए। अब ये इस तरह का जो ये वुड शेविंग है बूरा, ये मैं रखता हूँ। ये बूरा मैं इसके नीचे रख दूँगा क्योंकि नीचे से सारा वेट हुआ हुआ है, दिखाइएगा बॉक्स, नीचे से बॉक्स सारा गंदा हुआ था तो मैंने बूरा नीचे डाल दिया ताकि बच्चे जो हैं वो अंदर फ्रेश फील करें, जो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं उनसे वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, ये बच्चे आपने सिंपली पकड़ के वापस रख दिए। अब इन बच्चों में मतलब गंदे नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे और आपका नेस्ट बॉक्स भी क्लीन रहेगा। तो ये भी एक बड़ी ही छोटी और इम्पॉर्टेंट टिप थी। तो ये वीडियो जी इसलिए बनाई ताकि जिन लोगों के अंडे आखिरी अंडे डेड इन शेल हो रहे हैं, जिनके बच्चे मर जाते। अच्छा, एक और चीज़ आज क्या हुआ वो मैं उस टाइम वीडियो बना नहीं सका, वरना ज़रूर दिखा था कि एक मुझे पता था एक डेट पे बच्चा इधर हैच होना था तो मैं वेट कर रहा था। अब कल नहीं निकला, आज लाजमी निकल आना चाहिए था क्योंकि डेट्स हो गई हुई थी। जब मैंने देखा तो वो बच्चा फंसा हुआ था एग में, ऑन अकाउंट ऑफ सम रीज़न, वीक होने की वजह से या किसी भी वजह से वो बच्चा एग से निकल नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसका एग खुद से, वो आधा निकला हुआ था, बाकी मैंने उसको निकाला और रखा। तो आपको नेस्ट बॉक्स डेली चेक करने का ये फ़ायदा भी होगा कि आपको अगर कोई ऐसा बच्चा जो एग से नहीं निकल पा रहा, आप उसको भी निकाल सकेंगे। तो जी ये डेली की मैनेजमेंट है, ये आपने डेली ज़रूर चेक करनी है। नेस्ट बॉक्सेस जब खोलने हैं तो जो चीज़ें आज आपको मैंने बताई हैं 6-7, उन चीज़ों को ज़रूर देखना है। उससे लिटरली बाय द एंड ऑफ ब्रीडिंग सीज़न काफ़ी आप फील करेंगे कि आपने कई बच्चे बचाए, कई अंडे ख़राब होने से बचाए और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बेहतर हुई। तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और मैंने कहा था कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली आएंगी तो इंशाल्लाह और भी कुछ टॉपिक्स हैं मैं उन पे भी वीडियो बना रहा हूँ। अगली वीडियो तक वेट करें। थैंक यू।